नमस्कार दोस्तों। यार एक चीज़ बताओ, आप लोगों से सवाल है, वो हिंदू राष्ट्र वाला मामला क्या है? ये बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र किए जा रहे हैं, सरकार के पुलिस लोग भी उनके साथ था। ये मामला क्या है? फिर मुझे लगा कि ये मामला सरकार स्पॉन्सर है या इनकी अपनी कुछ व्यवस्था है, क्या सच में पॉसिबल है क्या? तो मैं थोड़ा सा पलटना चाहा यार। देखा यार, अभी संविधान सभा कुछ दिन पहले ही था, तो संविधान सभा की बारीकियों में लोगों ने क्या चर्चा किया हुआ, सच में हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना था या कैसे कैसे मंजर थे यार। एक देखता हूँ मैं कि प्रस्तावना की जब बात चल रही थी, उसमें डिबेट डिस्कशन में बहुत सारे लोग आए, तो बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। तो जहाँ से स्टार्ट होता है ना, हम भारत के लोग, वहाँ से जैसे आया, हम जैसे बोला हम भारत के लोग, तो वहाँ पे यार एक महावीर त्यागी जी थे। उन्होंने बोला बाबा साहब को कि ये लोग कहाँ से आए, यहाँ तो संविधान सभा हम लोग हैं। तो उन्होंने बड़े ढंग से उन्हें समझाया कि यार ये अमेरिका के संविधान का उन्होंने उदाहरण देते उनको चुपचाप करा दिया और बात आगे बढ़ती गई। उसमें से एच.बी. कामत आए, उन्होंने बोला नहीं, हम भारत के लोग से पहले ईश्वर का नाम लेना होगा, ईश्वर को प्राथमिकता दिया। बोला यार, इसमें से पंडित गोविंद मालवीय तैयार हुए, बोला ईश्वर। उन्होंने भी आगे बढ़ा और बोला कि परमेश्वर की कृपा से जो पुरुषोत्तम है और जो ब्रह्मांड का स्वामी है, उनके नाम से स्टार्ट करेंगे। फिर इसी तरह की चर्चा हुई। फिर रोहिणी कुमार चौधरी, उन्होंने आवाज़ उठाया, बोले यार मामला यहाँ तक क्यों रुकेगा, जब ईश्वर की बात हो रही है तो देवी क्यों पीछे उठेगा पीछे रहेगा, तो देवी के नाम से स्टार्ट करो भाई। बड़ा दिलचस्प वाक़या तब आया जब एच.बी. कामत साहब ईश्वर को हम भारत के लोग से पहले ला रहे थे ना, तो श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी उठ कर खड़ी हुई और उन्होंने कामत जी को बोला, कामत साहब आप ईश्वर को इस डिबेट में ला रहे हैं, और अगर ये वोटिंग की ओर जाता है, अगर ये बात वहाँ तक पहुँचती है, तो क्या हम लोग ईश्वर के नाम पे यस में वोट दें या नो में वोट दें? क्या आप मुझे, मैं एक हिंदू प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तो आप मेरे लिए कितना दुविधा का विषय रहेगा। मैं आज ईश्वर की तरफ जाऊँ या ईश्वर की तरफ नहीं जाऊँ, क्या आप मुझे दुविधा में नहीं डाल रहे हैं? और इस तरह का व्यंग्यात्मक, इस तरह का उनका तर्कपूर्ण होकर फिर एच.बी. कामत मानने को तैयार नहीं थे। बहुत सारे डिस्कशन डिबेट हुए, अल्टीमेटली बातचीत चली कि अब क्या करना चाहिए भाई, अब तो इस पे कोई समाधान निकालना। अम्बेडकर साहब कई बार उन्होंने गोगली निकाला है, फिर से गोगली चलाया, बोला यार अगर ईश्वर की बात ही चल रही है तो चलो अपन लोग डिबेट कर लेते हैं, अपन लोग वोटिंग करा लेते हैं। और बात वोटिंग तक आई। जब वोटिंग हुई तो ईश्वर के समर्थन में 41 वोट पड़े और ईश्वर के विरोध में 68 वोट पड़े। प्रस्तावना की जीत हुई। ईश्वर पीछे से प्रस्तावना को सहयोग किया और प्रस्तावना में ही वो धर्मनिरपेक्ष जो रिफ्लेक्ट होता है ना, ऑलरेडी वो जो स्ट्रक्चर जो संविधान का है, जैसे कोई बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग के नीचे जो नींव है वो दिखता नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में अम्बेडकर साहब ने वो धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा नहीं, लेकिन अंतर्निहित था, लेकिन उसमें था। और वो चीज़ें संविधान की मूल आत्मा, उसकी जो दर्शन है संविधान का, वो रिफ्लेक्ट होता है। हालांकि क्षेत्र में आकर इंदिरा गांधी ने जोड़ा, बट वो जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। ऑलरेडी संविधान का जो प्रस्तावना है, ऑलरेडी उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता का जो आपको अधिकार का जो अवसर देता है, जो देश को एक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का जो सपना दिखाती है, उसमें आपकी पूरी, आप किसी भी तरह का उसमें संप्रदाय या धर्म की प्रधानता नहीं देख पाएंगे। इस तरह से जो संविधान का जो दर्शन है, उसकी जो आत्मा है, जो देश की जो आस्था है, जो आधारभूत मूल्य है, भविष्य की दिशा किधर तय करेगा भारत,
प्रस्तावना रिफ्लेक्ट करता है।